भारत एक ऐसा देश है जहां विविध धर्म, संस्कृति और परंपराएं एक साथ सांस लेती हैं। इस विविधता में इस्लाम धर्म का भी विशेष स्थान है, जिसकी अनेक धार्मिक परंपराएं और त्योहार समाज को एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। बकरा ईद या ईद उल अज़हा इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं। यह त्योहार बलिदान, आस्था और आज्ञाकारिता का प्रतीक है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि बकरा ईद क्यों और किस लिए मनाई जाती है, इसका धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है और इसके पीछे की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि क्या है। बकरा ईद को ईद उल अज़हा कहा जाता है, जिसका अर्थ है बलिदान का त्योहार। इसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाई जाती है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का निश्चय किया। बकरा ईद की शुरुआत एक बहुत ही प्रेरणादायक और मार्मिक घटना से जुड़ी हुई है, जो हजरत इब्राहीम और उनके पुत्र इस्माईल से संबंधित है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेने के लिए उन्हें सपना दिखाया कि वे अपने सबसे प्रिय पुत्र इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी संकोच के अल्लाह के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। जब वे अपने बेटे को कुर्बान करने लगे, तो अल्लाह ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके बेटे की जगह एक दुम्बा भेड़ भेज दिया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि सच्ची आस्था और समर्पण पर अल्लाह रहमत बरसाते हैं और उनके आदेशों का पालन करने वालों को वे कभी निराश नहीं करते। बकरा ईद इस्लामी कैलेंडर के अनुसार जिलहिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। यह हज के पवित्र तीर्थ के समापन के बाद आता है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और इसे हर आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान को जीवन में एक बार करना जरूरी है। बकरा ईद के दिन मुसलमान सुबह सुबह विशेष नमाज पढ़ते हैं, जिसे ईद की नमाज कहते हैं। नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें बकरी, भेड़, ऊंट या बैल की कुर्बानी दी जाती है। यह कुर्बानी हजरत इब्राहीम की परंपरा का पालन है और अल्लाह की आज्ञा का प्रतीक है। कुर्बानी का मुख्य उद्देश्य आत्मबलिदान, आस्था और त्याग की भावना को सुदृढ़ करना है। कुर्बानी केवल एक जानवर की बलि नहीं है, बल्कि यह इंसान की नियत, समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। कुर्बानी के नियम: 1. कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब है जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और जिनके पास निश्चित मात्रा में संपत्ति हो। 2. कुर्बानी के लिए जानवर स्वस्थ, निर्दोष और एक निश्चित उम्र का होना चाहिए। 3. कुर्बानी के मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों व पड़ोसियों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने लिए। इसका उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग तक इस खुशी और नेकी की भावना पहुंचे। इससे सामाजिक समरसता, सहयोग और करुणा की भावना विकसित होती है। हज और बकरा ईद का संबंध: बकरा ईद का सीधा संबंध हज से भी है। हज इस्लाम का एक पवित्र तीर्थ है जो सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है। हज जिलहिज्जा महीने में ही किया जाता है और इसका समापन बकरा ईद के साथ होता है। हाजी हज करने वाले मीना के मैदान में पशु की कुर्बानी देते हैं, जो हजरत इब्राहीम की कुर्बानी की परंपरा को जीवित रखने का प्रतीक है। बकरा ईद केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक सामाजिक अवसर भी है जो भाईचारे, एकता, सहयोग और प्रेम का संदेश देता है। इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। बकरा ईद केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक सामाजिक अवसर भी है जो भाईचारे, एकता, सहयोग और प्रेम का संदेश देता है। इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को मांस बांटना इस पर्व की आत्मा है। यह पर्व सामाजिक समानता और न्याय का संदेश देता है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की दूरी घटती है।
बकरा ईद बच्चों के लिए भी बहुत आनंद का समय होता है। वे इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, बड़ों से ईदी तोहफा या पैसे लेते हैं और मेले, बाजारों व मस्जिदों में चहल पहल का आनंद लेते हैं। बच्चों को इस पर्व से नैतिक शिक्षा मिलती है, जैसे कि त्याग, दया और समाज से। आधुनिक समाज में जहां भौतिकता, व्यक्तिगत लाभ और आत्म केंद्रित सोच हावी होती जा रही है, वहां बकरा ईद हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा धर्म दूसरों की भलाई में है। कुर्बानी केवल जानवर की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के घमंड, स्वार्थ और अहंकार की भी होनी चाहिए। बकरा ईद हमें यह सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति अल्लाह के आदेशों का पालन करता है और समाज के प्रति उत्तरदायी है, तो वह एक सच्चा इंसान है। यह पर्व समाज में करुणा, सहिष्णुता और सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। वर्तमान समय में जब पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक चिंता बन गया है, तब बकरा ईद जैसे त्योहारों को पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। कुर्बानी के दौरान स्वच्छता, जानवरों की सही देखभाल और उचित मांस वितरण बहुत जरूरी है। इससे न केवल धार्मिक पवित्रता बनी रहती है, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण भी सुरक्षित रहते हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में धार्मिक सहिष्णुता बहुत जरूरी है। बकरा ईद का पर्व अन्य धर्मों के लोगों के साथ भी सौहार्द और समझदारी बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। जब लोग एक दूसरे के त्योहारों की इज्जत करते हैं, उन्हें समझते हैं, तब समाज में एकता और शांति बनी रहती है। उर्दू और हिंदी साहित्य में बकरा ईद पर कई कविताएं, शेर और नज़में लिखी गई हैं, जो इस त्योहार की आत्मा को बहुत सुंदरता से प्रस्तुत करती हैं। एक प्रसिद्ध शेर है, ईदे कुर्बान की है ये सौगात, इबादतों में छुपी है कायनात। यह दर्शाता है कि बकरा ईद केवल बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा भी है। बकरा ईद एक ऐसा त्योहार है जो केवल मांस की कुर्बानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह त्याग, श्रद्धा, सेवा, भाईचारे और मानवता का प्रतीक है। यह पर्व हमें हजरत इब्राहीम और इस्माइल की आज्ञाकारिता, निष्ठा और बलिदान से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म दूसरों की भलाई में है और हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आज जब दुनिया में संघर्ष, हिंसा और द्वेष बढ़ रहा है, ऐसे समय में बकरा ईद जैसा पर्व हमें यह याद दिलाता है कि आस्था, करुणा और इंसानियत ही सच्चा मार्ग है। इसलिए बकरा ईद केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन भी है, जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है।